यू आर द गॉड, सारी सृष्टि तेरे साथ चलती है। ये हैप्पीनेस एक्चुअल में है क्या? कोई पैदा होता है हार्ट में होल है, कोई अपाहिज पैदा हो रहा है क्या? आप समझ जाते मेरा रोल है, मैंने मांगा था ये, मैंने मूवी साइन की है। तो हैप्पीनेस ओनली कम व्हेन यू अंडरस्टैंड कि भैया सीन है। तो मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी सेम है या इनमें कुछ डिफरेंस है? तो मेडिटेशन इज द रिजल्ट नॉट डूइंग। आपके दिमाग में तो माया भरी पड़ी है, तो माया को बाहर करो यार। ज्ञान से कृष्ण ने अर्जुन के मैं मेरा को खत्म किया। ज्ञान है पूरे ग्रंथों में, कहाँ है मेडिटेशन? आज बच्चे डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं? ओवरफ्लोइंग ऑफ द थॉट्स एंड ब्रेन इज अ न्यूक्लियस। इसमें विचार बहुत दौड़ रहे हैं, इनको खाली करो ना। आई थिंक एक रिलेशनशिप को बचाने में ना माँ बाप का बड़ा रोल रहता है। जब आपको पता होता है ना कि आपका बच्चा गलत कर रहा है, उसके बाद भी अगर आप अपने बच्चे को सपोर्ट कर रहे हो तो आप अपने बच्चों को बिगाड़ भी रहे हो और आगे किसी भी रिश्ते में टिकने लायक छोड़ नहीं रहे। अज्ञान है ना, आप समझो। सिंगल विंडो सोल्यूशन इज ज्ञान ऑफ योर बीइंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे नए पॉडकास्ट में। मैं हमेशा ना टेक्निक्स पे बात करता हूँ डिप्रेशन और एंग्जाइटी से निकलने के लिए, और इस टेक्निक्स में मैंने जो खुद भी एक्सपीरियंस किया है और जो मैंने लोगों को देखा भी है, वो सबसे बड़ी टेक्निक है स्पिरिचुअलिटी। आप किसी भी धर्म से हो, आपकी एक और स्पिरिचुअलिटी का मतलब ही होता है एक्चुअली स्पिरिट की रियलिटी, जो मैं समझता हूँ। तो जब आप अपनी स्पिरिट की रियलिटी को समझ जाते हैं ना, तो डिप्रेशन एंग्जाइटीज आपके ऊपर काम करती भी नहीं है। आप किसी भी धर्म से आते हो, आपकी एक मान्यता हो सकती है और उसी मान्यता में ना आपकी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन छुपे हुए हैं। और स्पिरिचुअलिटी की जब हम बात करते हैं ना, तो हाल फिलहाल में जब मैं गो थ्रू कर रहा था कुछ स्पिरिचुअलिटी गुरुज और कुछ ऐसे टीचर्स की, तो एक नाम मैंने पढ़ा, वो था मास्टर जी। तो मास्टर जी आज हमारे साथ हैं। मास्टर जी नमस्कार। मास्टर जी, मैं स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहा हूँ ना, तो सबसे पहले हमें एक जर्नी जाननी है राजेश कुमार से मास्टर जी तक की। राजेश कुमार रिलीजियस था, हाँ जी। मास्टर जी स्पिरिचुअल है। हाँ जी। अब ये बहुत बड़ा अंतर क्या है कि रिलीजियस यानी कि सरकमफ्रेंस, जो दिखाई देता, हाँ जी, जो दिखाई देता है, जो सुनाई देता है, जो स्वाद में आ जाता है। हाँ जी, और मास्टर जी है जो दिखाई नहीं देता, हाँ जो जी, सुनाई नहीं देता, हाँ जी, पर मजबूरी में, क्योंकि संसार जो है देखता है और सुनता है, हाँ तो जी, इसलिए वो शब्दों में बताना पड़ता है और कैच करना बड़ा मुश्किल होता हाँ जी, है। ये रिलीजियस यानी पूरी जो सृष्टि है, ये पूरा खेल है चल रहा है। जैसे मैं हूँ, आप हैं, संसार है यार, ये खेल है जो दिख रहा है। हाँ जी, हर चीज को बनाने वाला कोई है, इसको बनाने वाला, इसमें लिखा हुआ माइक का जिसने बनाया कंपनी ने, हाँ जी, हर चीज पे लिखा हुआ। जिस पर कुछ लिखा नहीं हुआ तो हम कहते हैं यार ये किसने बनाया? भगवान ने बनाया। हाँ जी, तो ये शरीर किसने बनाया? भगवान ने बनाया। बिल्कुल। तो ये भगवान जो है, ये कौन है भाई? और ये जिसने बनाया है, ये कैसे बनाया है? हाँ जी, एक संसार के अंदर कितने भी हम आगे चले गए, पर हम कुछ बना नहीं सके, खून के ड्रॉप भी नहीं बना सके, बिल्कुल। है ना? तो ये किसने बनाया है? हाँ जी, अच्छा, अब हम कहेंगे भाई पैकेज कितना है? कहता है मेरा पैकेज 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़, हाँ राइट? जी, कहते हैं अच्छा वो एनर्जी बाहर निकलती है जिसको कहते हैं आत्मा, कॉन्शियस, हाँ तो जी, उसका पैकेज कितना है? पैकेज माइनस हो गया, उठाने के पैसे, जलाने के पैसे। बिल्कुल। तो क्या यार, तुम्हारे को अगर कोई 2 लाख रुपए का इंस्ट्रूमेंट अगर देके चला जाए, हम्म, सुबह में उठो और गिफ्ट लिखो और प्रॉब्लम ना हो, हाँ तो जी, ढूंढोगे कौन है? हाँ इसको जी, ढूंढ लो, किसने बनाया। बिल्कुल। तो जब आप इसकी रिसर्च में जाते हैं कि खेल क्या है, तो आपको पूरा खेल क्लियर हो जाता है ऑफ योर बीइंग। अगर देखो इंस्ट्रूमेंट 2 लाख का लिया आपने, उसको आपको गुण ही नहीं पता, तो क्या फायदा हुआ? 50 लाख के इंस्ट्रूमेंट का, 5 करोड़ के इंस्ट्रूमेंट का नहीं, इनफाइनाइट, मौत के बाद सारी दुनिया की दौलत दे के 1 मिनट नहीं मिलता, और आपने उस इंस्ट्रूमेंट के बारे में जान नहीं, हम मौज कैसे लेंगे? तो नो अबाउट दिस इंस्ट्रूमेंट, द बैकग्राउंड बिफोर कमिंग इन द मदर वो, माँ के कोख में आने से पहले, कोख से आने के बाहर, जब नाभि से कटते ही शरीर मरा हुआ था, अंदर कॉन्शियस गई जन्म का, आखिरी में कॉन्शियस निकली मौत। हैरानी की बात यह है कि किसी को यही नहीं पता आज तक। मैं तो मेडिकल साइंस कितने हॉस्पिटलों में, एम्स और कितने गंगाराम में, कि यही नहीं था कि जन्म और मौत होती नहीं है। देखो, यू नेवर टेक बर्थ, नेवर यू डाई, यू आर पैसेंजर इन दिस बॉडी। to know about this theory is called spirituality, अध्यात्म। और रिलीजन क्या है? जो बाहर भगवान राम का मंदिर, कृष्ण का मंदिर, गुरु नानक, बुद्ध, महावीर, मीरा, सहज, लल्ला है ना, मोहम्मद साहब, दरगाह बिल्कुल। या मस्जिद, तो वो जो बनाया गया है, वो कहा है कि यार वहां जाके जब तुम बैठो तो यार कृष्ण कौन है यार, इन्होंने क्या कहा है गीता में? अच्छा, ये गुरु नानक देव ने क्या कहा है गुरुद्वारे में? अच्छा, मस्जिद में ये क्या कह के गए मोहम्मद साहब इनके? तो गो रिसर्च इनटू इट। ना किसी तन मर धन तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, झूठ नहीं बोलना है कि तन तूने जान ली कि मेरा नहीं है, मैंने कुछ नहीं लिया,
सिर के बाद से पाँव के नखून तक सब कुछ मुफ्त में मिला है। दिमाग इस पर इतराता हूँ, मैं अफसर हूँ, मिनिस्टर, डॉक्टर, चार्टर्ड, ये भी मैं न्यूयॉर्क से नहीं खरीदा, मुफ्त मिला है। बिल्कुल तो भाई तूने समझ लिया, तो जिसने समझा उसने कहा अर्पण तुझको क्या लागे मेरा। बिल्कुल हम तो झूठ बोले जा रहे हैं, हम तो बाहर आते हैं, तन में कष्ट है, रोते हैं, धन चला जाए, रोते हैं। तो कहने का अर्थ क्या है, इस इंस्ट्रूमेंट का ज्ञान है स्पिरिचुअलिटी। बिल्कुल मंदिर गुरुद्वारे जाओ तो उन्होंने क्या कहा गीता में, ज्ञान। वही मैं मेरा अर्जुन कर रहा है, और वही खड़ा हो जाता है, क्या मैं मेरा करता है रे, क्या तेरा है, सब बिल्कुल खेल चल रहा है। तो यही जिसने जाना, जिन्होंने अनुभव किया जीवन को और बताया, वो ग्रंथ बन गए। गीता, गुरु ग्रंथ साहब, बाइबल, कुरान, धम्मपद बन गए, उनको आज हम भगवान भगवान का बेटा कह रहे हैं। सो स्पिरिचुअलिटी टू गो टू द न्यूक्लियस, रिलीजन सरकमफ्रेंस है, तो सरकमफ्रेंस से न्यूक्लियस तक पहुंचना है। यही 17 साल पहले अनुभव हुआ, और जीवन वो जो राजेश कुमार की चिता जल गई, क्या यार ये तो मरा हुआ शरीर है, ये मरे हुए क्या मैं समझ बैठा हूँ। तो वो चिता जली, तो वो फिर जिसमें उसमें जो जन्म हुआ, 16 साल पहले एक एक पर ट्रायल किया, हजारों लाखों पर दुनिया में, पब्लिक नहीं हुआ। और जब देखा 10 साल के बच्चे, 80 साल की दादी, 4 जनरेशन डांसिंग टुगेदर, डिप्रेशन वाले गोलियां खत्म हो गई, गोलियां कम हो गई, मौज में आ गए, सोसाइटी चले गए, माइग्रेन पेन, स्लीपिंग पिल छूट गई, लोग मौज में आ गए। तो मैंने कहा भाई अब संसार को दे दे। लास्ट ईयर मिशन 800 करोड़ बना के दुनिया की तरफ चले गए, आखिरी इंसान तक पहुंचना है। तो बच्चों ने कहा अब तो नाम पूछेंगे ना आपका, तब फिर ये नाम जो है, मैंने कहा बताओ, तूने नाम दिया संतोष। नो, ऐसा कुछ नाम नहीं चाहिए जो संत से मैच करे। आई वॉन्ट टू शो टू द वर्ल्ड। 16 साल इसलिए मैं मीडिया में नहीं आया, कहीं पर भी नहीं आया। 16 साल में, हाँ, फोर्सेज में चला गया था, डिफेंस में 2020 में, हजारों हमारे जो से लाखों फौजी भाई जुड़े हुए हैं। फिर मैं जो है, मैंने कहा यार दिखाना चाहता हूँ, मैं भी बाप हूँ, देखो तुम भी हो। अच्छा, मैं भी बिजनेस करता था, 2007 में एक्सपीरियंस हुआ, 16 में रिटायर हुआ, कुछ भी नहीं है, देखो। हाँ, अंदर का सॉफ्टवेयर तुम्हारे जैसा नहीं है, प्योर। कबीर मन निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, आगे पीछे हरी फिरे कहत कबीर। भगवता का दर्शन हुआ, गीता, गुरु ग्रंथ साहब, बाइबल का दर्शन हुआ है कि मुझे देख के लिखा हुआ है। तो मैंने कहा भाई समझो, तो यही हमने बोला। लास्ट जब उन्होंने कहा तो नाम दिए संतों वाले, मैंने कहा ना ऐसा नाम नहीं चाहिए। तो ये नाम भी तो निकला, MAA कैपिटल माँ, एक नया जन्म मिलेगा माँ से। STER स्मॉल, स्टायर, आपके अंदर की नेगेटिव पॉजिटिव बदल जाएगी। G कैपिटल गॉडिज्म, ब्लिसफुलनेस, हैप्पीनेस। तो मास्टर जी, इसी नाम से हम सोशल मीडिया दुनिया के सामने आए। तो ये नाम भी ऐसे हो गया, राजेश कुमार तो विसर्जित हो गया, अजनबी हो गया था, क्योंकि मैं तो ये हुई नहीं मरा हुआ शरीर। तो गेम चल रही है, समझ में आ गई। यही 10 साल का बच्चा मेरा समझ रहा है, ये 80 साल की दादी समझ गई, मौज में डांस। हैप्पीनेस गारंटेड की टैगलाइन लेके आया कि मैं तुझे किसी भी हाल में दुखी नहीं, तो मर भी रहा होगा दुखी नहीं होगा। मैंने डांसिंग कहती है अशोक से बहुत, यही है राजेश कुमार से मास्टर। और मास्टर जी, जब आप बात कर रहे हैं ना कि हैप्पीनेस की, तो जैसे हमारा चैनल फोकस्ड है डिप्रेशन एंजाइटी में रहने वाले लोगों के लिए, और कई लोग ना उन्हें पेशेंट कह देते हैं। खैर, मैं उन्हें हमेशा फाइटर्स कहता हूँ, जो भी मुझे कनेक्ट करता है, क्योंकि वो उन लोगों ने सोचा कि हमें वहां से निकलना है और हमें फाइट करनी है, तभी वो शायद कनेक्ट भी करते हैं। तो जो जीवन का एक रहस्य है ना, जो डिप्रेशन एंजाइटीज में लोग जा रहे हैं, वो हैप्पीनेस ढूंढ रहे हैं। शायद जो प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं उनको ओवरकम करके वो हैप्पीनेस ढूंढे कैसे। तो ये हैप्पीनेस एक्चुअल में है क्या? देखो हैप्पीनेस क्या है, एक आपने एक्टर या एक्ट्रेस को देखा, हाँ जी, शूटिंग कर रहा है, हाँ जी, शाहरुख खान बन गया पति करिश्मा कपूर का, राइट? हाँ जी। है क्या? नहीं है ना। अमिताभ बच्चन का बेटा बन गया शाहरुख खान और ऋतिक रोशन, है क्या? नहीं। बन गया पायलट, हाँ जी, शाहरुख खान पायलट बन गया, है क्या? नहीं। करिश्मा कपूर डॉक्टर बन जाती है क्या? सेम, आप ये समझो ये सीन मिला हुआ उनको, है ना। हाँ जी, और वो शूट करता है, डायरेक्टर ने कट, वेल डन शाहरुख, वेल डन करिश्मा। तो वो जो सीन मिला है उनको, है ना, तो दे आर एंजॉयिंग द लाइफ, वो सीन समझ रहे ना। सेम, जैसे ही आप इस इंस्ट्रूमेंट का समझ जाते हैं, यार माँ के गर्भ से 9 महीने में एक भिखारी यहाँ पैदा हो रहा है, एक शाहूकार के यहाँ, एक मिनिस्टर के यहाँ, एक चपरासी के यहाँ, कोई पैदा होता है हार्ट में होल है, कोई अपाहिज पैदा हो रहा है, ये है क्या? जब आप ये समझ जाते हैं तो आप समझ जाते हैं मेरा रोल है, मैंने मांगा था, ये मैंने मूवी साइन की है, ये राजेश कुमार ने मूवी साइन की थी, ये मेरे बच्चे हो, ऐसी मेरी पत्नी होनी चाहिए, यार मैं भी ये हो। तो आई आस्क फॉर इच्छा में आसक्ति। गीता क्या कह रही है? इच्छा में आसक्ति से भाग्य बनता है। कि 9 महीने गर्भ में कैसे भिखारी के पैदा हो रहा है? ये है क्या भाई कर्मों की थ्योरी? कर्म सदड़ा खेत कह रहे गुरु नानक देव। तो जब आपको ये समझ आता है मैंने ये बीज बोया था, मैंने मांगा था, अटैचमेंट टूटे जाए, मैं मिला भाई, अब रोल अदा कर। आखिरी में शमशान में देखो, प्राइम मिनिस्टर को भी वहीं जला दिया जहाँ चपरासी को जलाते हैं।
शेठ जी रतन टाटा जी के वहीं जला दिए जहां पर भिखारी को जला दिया, आखिरी में मिट्टी हो जाता है। तो समझ जाओ ना, काया खा लिया, जाएगा खा लिया, क्या लाया था क्या ले जाएगा, कैलेंडर तो बहुत बड़े पर किसी ने बताया ही नहीं। तो ये अनुभव में जीवन में उतर गया, समझ आ गई तो ये भाई मैंने मांगा था तो फिल्म मैंने है, ये मेरा सीन है। अब मान लीजिए अगर यही आपको कह दिया जाए 1000 करोड़ रुपया मिलेगा, आपकी मूवी है पर सीन नहीं बता रहे, प्री स्क्रिप्ट नहीं है, जो सीन आएगा आपको सीन ही है सिर्फ, आपको दुख होगा, डिस्टर्ब हो गए। दैट इज व्हाट। जब जो समझ गया तो कोई नानक गुरु नानक हो गए, वर्तमान महावीर भगवान हो गए, सिद्धार्थ बुद्ध भगवान बन गए, जीसस क्राइस्ट हो गए, गदाधर राम परमहंस हो गए, मीरा भाई, ये क्या समझे, यही समझे भाई। एंड दे कॉल दिस एज गॉड, गॉडिज्म। देयर इज नो गॉड, गॉडिज्म। हर एक को फाइनल एवोल्यूशन करो। तो हैप्पीनेस ओनली कम व्हेन यू अंडरस्टैंड कि भैया सीन है, मैंने साइन की थी मूवी, सीन अगला कौन सा आने वाला है, इसलिए रियल हीरो बन गए। आज बुद्ध, महावीर, जीसस, गुरु नानक, राम परमहंस, साईं बाबा, मीराबाई, सहजोबाई, लल्लाबाई, लॉ सिक्योरिटी, दुनिया में और कितने हैं, रियल हीरो बन गए भाई। बाद में कॉलोनी करती गए थे, कहाँ खोले थिएटर, मंदिर कहाँ खोले, मस्जिद कहाँ खोले, चर्च कहाँ खोले। तो ये समझना है। हमने इसलिए 16 साल पहले अप्लाई किया दुनिया के अंदर। अभी हम एम्स में थे, मैं भाई रिसर्च कर लो, 1000 लोग मेरे पुराने परिवार में पिछले साल के मिशन 800 करोड़ बनाया, दुनिया के आखिरी इंसान तक पहुंचना है। और सेकंड जो मेरा पॉइंट क्या था, टू सेव यूथ फ्रॉम डिप्रेशन। क्योंकि जो मैंने 16 साल में देखा, यूथ हमारा डिप्रेशन में जा रहा है। बिल्कुल। और अगर यही हाल रहा, मेरी फोरकास्ट रही है, नेक्स्ट 25 to 50 ईयर होल कंट्री विल गो इनटू डिप्रेशन। बिल्कुल। बचा लो। और हम ले आए मार्क। पहले ज्वाइंट फैमिली होती थी तो शेयर होता था, बुआ जी से मिलने जा रहा हूँ, चाचा जी के पास जा रहा हूँ, 2-3 गाइड होते थे। बिल्कुल। अब वो रिश्तेदारी जेलसी में बदल गई, ज्वाइंट फैमिली रही नहीं। बाहर का डेवलपमेंट इतना, हर कमरे में मोबाइल वो चाहिए, टीवी चाहिए, मोबाइल होने चाहिए, गाने होने चाहिए। तो ये क्या करे इंसान, तो कहाँ जाए, तो बाहर प्यार ढूंढता है, अट्रैक्शन मिलता है, अट्रैक्शन से रिलेशनशिप बनती है, रिलेशनशिप ब्रेक होती है, ड्रिंक आ जाता है, फिर ड्रग्स आ जाती है, फिर जिंदगी खत्म, सोसाइटी कर लो। इतना ही नहीं पता कि यार ये अब ये आपका है, मैं इसे तोड़ दूं तो पकड़ लोगे, कहोगे यार क्या है ये, मेरा मोबाइल में तोड़ दूं तो। ये जिसकी वैल्यू प्राण निकल जाए, तो जिसकी वैल्यू जो सी है, पूरी दुनिया की दौलत देके 1 मिनट नहीं मिलता, इनवैल्यूएबल अमूल्य शरीर को मार दो, क्या होगा। मेरे को ये मेरे को अच्छा प्यार नहीं कर, मुझे छोड़ दिया, तो क्या मरते ही तो प्रिंस या प्रिंसेस मिलने वाली है। अरे मेरी नौकरी लगी, मरते के एम्प्लॉयमेंट मिलने वाला है, मैं मंत्री नहीं बना, सेठ नहीं बना, मिल जाएगा ना। मरते पहले कुत्ता बन के घर के बाहर ही खड़ा होगा, कौवा बन के ग्रिल पे खड़ा होगा, करेगा कोई। यही तो कहा है सारे ग्रंथों के अंदर, 84 लाख। अब तो डार्विन ने प्रूव कर दिया, पहले तो इंटेलिजेंट, नो 150 साल पहले डार्विन ने स्टेप मार दी, और आज दुनिया की सब कंट्रियों ने कह दिया 99% बंदर और बंदरी से हमारा डीएनए मैच करता है। बंदर बंदरी थे, इंसान है, फिर ऐसे बंदर बंदरी बन जाओगे मरते ही, तो ये तो मिट्टी हो जाएगा। तो ये समझना है, जब आप समझ जाते हैं तो हैप्पीनेस हो गई, ऑटोमेटिक हैप्पीनेस आ गई। हम तो प्रूव कर दिया हजारों पर। आओ, अब हमने पुराने परिवार पिछले साल गए, 800 करोड़ को लेने जा रहा हूं मैं, अब 1 साल में एक बार मिलो। अब साल बाद देखो, मैं भी मिल के आया हूं सुल्तानपुर लोधी पुराने परिवार। मैं एम्स को बुलाया, सबको बुलाया, आओ देखो, एक्सपेरिमेंटेड, पूरी दुनिया से लोग आए हैं, 10 साल के बच्चे, 80 साल के, हमें एक बंदा हमारे डॉक्यूमेंट्री बनाने आए थे हमारे। कहते हम किन से पूछें भाव, पूछे ना, मैं आस्क एनीवन, हैप्पीनेस गारंटेड। सब मौज में देखो, और कुछ भी नहीं छोड़ा, कुछ नहीं पकड़ा, कोई लेना देना नहीं, सिर्फ समझना है, इंस्ट्रूमेंट को समझना है, और हैप्पी इज जस्ट गारंटेड। मैं तो 5-6 बार एसोसिएशन हो गया, वकील जज बैठे थे, तुम तो केस कर दो मुफ्त का यार, तुम तो फीस भी नहीं दे रही। हैप्पीनेस गारंटेड, फिर भी आया कोई नहीं, यही दुख है। 2 साल के अंदर यूनिवर्सिटियों में गया, सैकड़ों, कितने बड़े बड़े जगहों पे गया, फॉलो कोई नहीं करता। एम्स में बोल के आए, आधे हॉस्पिटल की भीड़ खत्म कर देंगे, इंटरेस्ट नहीं दिखाते। ये बड़ा दुख है। कोटा में मैंने बोला किसी को, मैंने कहा यार तुम्हारे यहाँ पर इतने सुसाइड हो रहे, कोटा मेरा फर्स्ट पॉइंट तो जाऊं मैं वहां पर। मैं कहा आज तक 17 साल में एक कैजुअलिटी नहीं हुई हमारे यहाँ पर। आप समझो वहां क्या हो रहा है, ये आ जा रहे हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, वहीं के हैं वो बड़े, नाम लूंगा तो फिर वो होगा। मैं कहा यार, और फ्री 1 रुपया नहीं लिया 16 साल में किसी, अपने पैसे खुद भर के जा रहा हूँ यार, अब बचा लो भाई, कर लो। तो हैप्पीनेस जो है तो यार तुम्हारे अंदर ही है भाई, तुम समझ जाओ इस इंस्ट्रूमेंट को, हैप्पी हैप्पी। अब जब मरना ही भिखारी की मौत है, सब कुछ छोड़ के चले जाना लास्ट में, तो गेम प्ले करो जैसे एक्टर एक्टर्स करते हैं, समझ आएगा तो ये हो जाता है। बिल्कुल। और शायद ना लोगों को जो आप कह रहे हैं ना, फॉलो नहीं करते शुरू में,
वो बाद में आते जरूर हैं, लेकिन उनको क्या लगता है ना कि भाई दवाइयों से ही हम लोग ठीक होंगे। और न्यूरो की जो दवाइयां होती है ना, वो सबको पता है कि आप जब प्रॉब्लम फंस जाते हो सबसे पहले तो जाते हो जी न्यूरो सर्जन के पास जाना है। वो आपको भारी भारी दवाइयां दे देंगे, वो दवाइयां आपके शरीर को और खराब करेंगी। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ ये जो दवाइयां हैं ये एक टेम्परेरी इलाज हो सकती हैं अगर आप बिल्कुल सिचुएशन उस लेवल तक बढ़ गई है, वरना वही आपके माइंड को थोड़ी देर के लिए बंद कर देना इज नॉट अ सॉल्यूशन। और जब हम हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं ना मास्टर जी, तो जो लोग वही जो यूथ की आप बात कर रहे हो कि डिप्रेशन एंजाइटी में जा रही है, सबसे बड़े रीजन उनके दो ही हैं, एक तो करियर और दूसरा उनके रिलेशनशिप्स। तो दोनों ही जगह ना जहां जब वो डिप्रेशन में जाते हैं कोई ना कोई कारण पीछे होता है और कोई ना कोई इंसान उसके पीछे होता है उनको डिप्रेशन तक धकेलने में। अब वो जो जिन्होंने धकेला उन्हें, उनको एक टेम्परेरी हैप्पीनेस मिल रही है कि मैं अपना फायदा देख रही हूँ और सामने वाले को मुझे वो नहीं करना, चाहे मैं पैसे लूटूं किसी के, चाहे मैं किसी के साथ इमोशनली खेलूं, चाहे मैं किसी के साथ फिजिकली खेलूं, लेकिन मुझे अभी हैप्पीनेस मिल रही है। वो टेम्परेरी हैप्पीनेस में तो है। और जो लोग दुखी हुए जब आपके पास आते होंगे, वो हैप्पीनेस को ढूंढते होंगे, तो वो शायद एक्चुअल हैप्पीनेस की तरफ जा रहे हैं। लेकिन जो लोग उनके साथ बुरा कर रहे हैं, क्या उन्हें कभी एक्चुअल हैप्पीनेस मिल पाएगी? देखो ऐसा है कि इंसान जो है बहुत बड़ा संसार में ये नहीं सोचता कि मेरे से क्या होने वाला। बिल्कुल रिलीजन ने डर जरूर पैदा किया, बिल्कुल परंतु इतना डरता नहीं है। बिल्कुल। स्पिरिचुअलिटी जब आ जाती है ना तो आपको पता लग जाता है यार ये जिंदगी का रोल है। हाँ जी ऑटोमेटिकली आप हमारे यहाँ देखें हजार लोग, वो नहीं कहना बस मेरा फायदा हो जाए, इसका कितना भी लूटमार हो हाँ जाए, जी है ना। बिल्कुल बिल्कुल तो जब आपको जीवन का समझ आ जाता है ना तो ये चीज ऑटोमेटिक है। मेरे आप देखिए ना हजारों लोग जो से आते हैं, जो लाखों लोग जुड़े हैं, प्यार का परिवार, बड़ी दुनिया में छोटी दुनिया क्रिएट हुई है ना। हाँ तो जी जब आपको समझ आ जाती है, मैं मेरा एक टैगलाइन है, नो बॉडी लव्स नो बॉडी। बिल्कुल क्या कोई किसी को प्यार नहीं करता, व्यापार है। तू बिल्कुल मेरे लिए कुछ स्वार्थ कर, है। मैं तेरे लिए कुछ करूं। बिल्कुल बिल्कुल आप मेरे को, मैं आया खाना खिलाया यार, मैं भी खाना खिलाया नहीं छोड़ूंगा। आपने बिल्कुल मुझे लिफाफा दिया, मैं भी आपको दूंगा। बिल्कुल आप आए हॉस्पिटल देखने, मैं भी आऊंगा। मैं कहूँगा ये व्यापार है। बिल्कुल प्यार तो समझा ही कोई नहीं भाई। बिल्कुल प्यार तो देखो जिसने बनाया, जिसने दिया, वो इंतजार कर रहा है जन्मों से। जिंदा राम नहीं है क्या? बिल्कुल मर चुके। जिंदा कृष्ण नहीं है? जिंदा गुरु नानक, जिंदा बुद्ध, जिंदा महावीर नहीं है क्या? जिंदा नहीं है सब? कहाँ रहते हैं? मिलने की इच्छा हुई कभी? नहीं। और फिर भी वो आपको सब दिए जा रहे हैं, इंतजार में कि एक दिन मुझे मिलोगे। तो बिल्कुल क्या है, जब तक आप समझेंगे नहीं जिंदगी के इस खेल को, तब तक ये जंजाल चलता रहेगा। जिसने गलत किया उसको थोड़ी लग रहा है मैं गलत कर रहा हूं। बिल्कुल जिसके साथ हो रहा है वो भी नहीं समझ रहा मुझसे गलत हो रहा है। बिल्कुल तो ये क्या है कि एक दूसरे की बात थाम रखी है। जैसे होता है ना कि कंधा बदल लेते हैं एक दूसरे के साथ। बिल्कुल दुखी समय भाई, जो गलत कर रहा है वो भी दुखी है, बिल्कुल जिस पर हो रहा है वो भी दुखी है। इसलिए कहा ना, दुखिया सकल संसार, वही सुखिया जिसका नाम है आधार, गुरु नानक देव कह गए। बुद्ध ने 25 साल पहले का संसार दुख है। बिल्कुल तो दुख तो है ही। कबीरा कहा ना, कोठा चढ़ कबीरा बोला, घर घर लागी आग। सुखी कौन है? 1000 करोड़ वाला सुखी है? बड़ी कुर्सी बैठा मंत्री खुश है? कोई बड़ा स्टार सुखी है? सब तो दुखी हैं। अब पॉइंट क्या है, जो रूट कॉज क्या है, कि आप जब तक स्वयं को समझेंगे नहीं तब तक आप ये कचरा करते रहेंगे। टेम्परेरी हैप्पीनेस आएगी, बिल्कुल पर वो टेम्परेरी हैप्पीनेस जो सी है आपके लिए और दुखदाई होती है। पर अज्ञान है ना। आप सोचो पिछले युगों में गुरुकुल होते थे। गुरुकुल क्या था? 7 साल का बच्चा हो गया कंपल्सरी गुरुकुल जाएगा, नहीं तो पूरा सोसाइटी देखती थी ये बकवास घर है। बिल्कुल गुरुकुल में क्या सिखाते थे? ब्रह्मचर्या। तू ब्रह्म की संतान है, ब्रह्म जैसी तेरी दिनचर्या होनी चाहिए। हम्म, ना कि वो कि शादी नहीं की, वो भी सब क्योंकि कहा ना, किसी तत्वदर्शी ज्ञानी से जाकर ज्ञान लियो। ग्रंथ क्या कह रहे हैं? तत्वदर्शी ज्ञानी जिसका अनुभव हो जीवन का, वो बताएगा सच्चाई क्या है। बिल्कुल तो कह रहे हैं कि ब्रह्म जैसी चरी, तो ब्रह्म की संतान है, देख आगे ग्रस्त है ना, इच्छाएं आएंगी, अंदर नहीं लेनी। फिर वानप्रस्थ के अंदर जो अंदर तुम्हें लेने हैं, बच्चे परिवार संसार सबको बाहर कर, सन्यास नहीं, इंतजार कर वापिस घर जाना है। कौन समझा? अब गुरुकुल तो रहे नहीं, बिल्कुल जीवन का ज्ञान तो है ही नहीं। बाहर का माया का ज्ञान ए फॉर एप्पल से शुरू हो जाता 3 साल में। फिर क्या करेंगे जब आपको स्वयं का ज्ञान नहीं, आप खुद ही अनपढ़ हो, अज्ञानी हो। अभी बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, गुरु नानक देव, राम परमहंस, साईं, मीरा, सहजो, लल्ला, लॉजिस, कटी, संत नामदेव, संत पढ़े लिखे थे क्या? समाज के इन्होंने कौन सा बड़ा काम किया? चेक करो। परिवार से भी निभाया। आज भगवान कैसे हो गए? क्योंकि वो समझ गए। और उन्होंने जब समझा
तो उस इंस्ट्रूमेंट को ब्रह्मांड ने इस्तेमाल किया कि जाओ संसार को बताओ अपने परिवार को। वो सारी जिंदगी बोलते रह गए, कितने समझे, कितने नाम उनके साथ, और आज उनकी पूजा कर रहे हैं। आप ढूंढ कर लाओ कोई ऐसा हिंदू जिसकी गीता मैच करती हो, ढूंढ के लाओ जिसके राम की सुंदरकांड मैच कर रहा हो, भक्ति ढूंढ के लाओ किसी क्रिश्चियन को जिससे जीसस की बाइबल मैच करती हो, कि गुरु ग्रंथ साहिब सिख का मैच करता नहीं, उसमें लिखा उसको उल्टा चल रहे हो। तो इसको कहते हैं उनको मान रहे पर उनकी नहीं मान नहीं रहे। तो ये परधर्म है। जन्म से मिला धर्म नहीं होता आपका, उस धर्म में आकर आप उनकी तो सुन नहीं रहे। उन्होंने जो कहा अशोक रहना तेरा धर्म है, पूरे हिंदुस्तान में शोक सभा मनाई जाती है, तो कहाँ के कृष्ण के हुए? कृष्ण पहला श्लोक बोल रहे हैं गीता में, दूसरे अध्याय में क्या, जब अर्जुन कह रहा है कि ये मेरे वाले हैं, कल को इनकी वाइफ मिलेंगी सफेद कपड़ों में, मैं क्या कहूंगा अपनी चाची को, क्या कहूंगा? देखो अच्छा देख कृष्ण, उसका बच्चा जो है ना है, और इस पे कमाई नहीं है, कल को ये व्यभिचार में चले गए तो पाप चढ़ जाएगा, और इस पाप में तू भी भागीदार हो जाएगा। वो कृष्ण से स्टैंप चाहता है, मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, तो कहता है रथ वापिस मोड़ चल रहा हूँ। कृष्ण और संसारी अर्जुन और संसार में क्या फर्क है? सब मैं मेरा मैं, वो भी मैं मेरा मैं। वो कृष्ण को विश्वास इतना था कि श्रद्धा थी कि जब तक ये बंदा ओके नहीं करेगा मैं बाहर नहीं जाऊंगा। तभी बार बार कह रहे, लास्ट में रोता हुआ बैठ जाता है जब कृष्ण कहता है अच्छा, फिर कृष्ण खड़े हो जाते हैं, कहते हैं बड़ा ज्ञानी समझता अपने को अर्जुन। पहला श्लोक क्या कह रहे हैं? सुन ज्ञानी कौन, इंटेलिजेंट कौन? जिनके घर में प्राण चले गए हैं, जो मर गए तेरे वाले, और जो जिंदा है, दोनों में जो भेद नहीं करता वो ज्ञानी है। और ज्ञानी मेरा ही रूप, आगे गीता कह रही है, समझा है कोई? अशोक रहना तेरा धर्म है। फिर तुम काहे कहते हो कि तुम कृष्ण के हिंदू हो क्या? राम जी के हिंदू हो आप? वही है वही जो राम जी राखा, रात को सिंहासन मिलता, सुबह जंगल मिल गया। जब आपके अंदर वो गुण नहीं है, हनुमान जी ने दिखाया, नवरत्नों की माला फेंक दी, सीता माता ने दी, भाई ये क्या है भाई? कहते इसमें राम का है। कहते तेरे अंदर राम है क्या? और हम हनुमान जी से क्या मांग रहे हैं? राम जी से वही नवरत्नों की माला दो हमारे को। भक्ति अपने पास रखो भाई। कहाँ के आप हिंदू हो राम के? तो कहने का क्या है कि आप किसी को भी देखो, जीसस की बाइबल में लव इज गॉड, पूछा व्हाट इज गॉड? लव इज गॉड, लव योर नेबर, जो पास में है। प्यार है। महावीर कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, अपने पर हिंसा मत करो, यही परम धर्म है। अपने पर, अपने को दुखी मत करो, हिंसा, दुख से बड़ा हिंसा कोई नहीं है। कहने का ये अर्थ है। मैं तो ढूंढ रहा हूं भाई, कोई हिंदू मिल जाए रामकृष्ण का, ढूंढ रहा हूं मैं आज तक। क्रिश्चियन मिल जाए जीसस का, सिख मिल जाए गुरु नानक देव का। जब आप बाहर से आरोपित कर कर चल रहे हैं, आंतरिक आप उनके हैं ही नहीं, इसी को पर धर्म का तेरा नहीं हुआ अभी, तो हिंदू कृष्ण का नहीं हुआ, सब धर्म नहीं हुआ, तो हम बाहर के सुन ले। तो फिर कैसे धर्म है क्या? स्वयं को जानना है धर्म, और अंदर सब एक ही है, आत्मा एक है। तो वसुधैव कुटुंबकम, तो भाई ये तुम शब्दों में बोलते रहोगे अंतरात्मा से। तो ये समझ में आ गया तो लव योर नेबर, यार हम सब एक ही हैं। तेरे मेरे कई जन्म हो गए भाई, आज हम ऐसी थोड़ी मिल गए यहाँ पॉडकास्ट में। ये भी पिछले जन्मों की यात्रा है। आपका एक कॉज है, हमारा भी वही कॉज है कि सारा मेरा संसार परिवार है भाई। आज हजारों लोग मेरा परिवार है, हजारों की जन्म कुंडली है, पूरा सब कुछ मैं ही देखता हूँ, और सब मौज में। तो ये समझना है, तो मौज ही मौज है। बिल्कुल। और आपने जब अर्जुन की बात करी ना पहले श्लोक की, जब अभिमन्यु वीरगति को प्राप्त हुए, तो शायद जब इकट्ठे हुए सारे पांडव, तो अर्जुन रो रहे थे लिपट लिपट के, और कृष्ण जी मुस्कुरा रहे थे। तो युधिष्ठिर ने उनसे पूछ भी लिया कि माधव, मेरा भतीजा जो है वो वीरगति को प्राप्त हुआ और आप हंस रहे हैं। तो उन्होंने कहा अभी कुछ दिन पहले ना इस इंसान को मैंने पूरा ज्ञान दिया था, और जब ये युद्ध नहीं कर रहा था तो मेरे आखिरी वाक्य थे कि मैं ही आदि मैं ही अनंत, मेरे साधु मेरे संत, इस दुनिया का एक आधार, मैं ही प्रारंभ मैं ही अंत। उसके बाद भी ये इंसान अभी भी मोह में पड़ा हुआ है। तो शायद इंसान जब मोह छोड़ देगा ना, तो शायद वो हैप्पीनेस को पालेगा। क्या है कि देखो, जन्म से पहला शब्द माँ ने कहा, मैं तेरी माँ, मैं तेरा पिता। जब मैं मेरा ही मैं मेरा बिल्ला चिपका रहा जब तक होश नहीं माला भाई, अब अचानक आप कह देंगे। और यही देखो, सारे धर्म ग्रंथों को एक ही निचोड़ है। कृष्ण भगवान इसको अहंकार कह रहे हैं, गुरु नानक देव इसे होमे कह रहे हैं, जीसस ईगो कहते हैं। सब मैं की बात ही कर रहे हैं। क्या ये अंदर मैं क्या ले जा रहा है बकरी वाली? तू सिर का बाल नहीं पैदा कर सकता, तू बेटा कहां से पैदा करेगा?
शरीर में तेरा है क्या? दिमाग तू कहीं से खरीद के रहा है? तू कहता मैं डॉक्टर हूं, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। ये पैर तेरे नाचते तो स्टार कहां से बन गया? कहां से लाए इनको? तो ये मैं मेरा ईगो होमे जो कहा बाहर ला, तू भगवान है। अगर तू ये अंदर है तो तू शैतान है। क्या फर्क है डेविल और गॉड में का? इनसाइड इफ यू हैव आई एंड माई, यू आर डेविल। व्हेन यू ब्रिंग इट आउट, यू आर गॉड। गॉड क्या है? गॉडिज्म। गॉड कोई नहीं, गॉड परम सत्ता है। ये गॉडिज्म परम सत्ता नहीं, भगवता को पाना है जो तेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। फाइनल एवोल्यूशन, 99% इवोल्यूशन बता गया डार्विन। 100 लास्ट इवोल्यूशन जो फाइनल बता गए कौन? इनको हम भगवान या भगवान का बेटा है, भगवान का दूध कह रहे हैं। बुद्ध, महावीर, जीसस, मोहम्मद, कबीर, फरीद, ये सब बता रहे हैं, उपनिषद सब बता रहे हैं। भगवता है, भगवान नहीं। डिग्री, ग्रेजुएट। तो इसलिए जब हम समझ जाते हैं तो यार फिर तो मौज ही। अब अर्जुन बेचारा वो कहते भाई देख, घर में अगर कुत्ता भी मर जाए तो थोड़ा चुप आंसू गिरेंगे। अब हम भी मरेंगे, मिलेंगे नहीं क्या? बिल्कुल। तो इसलिए कृष्ण कह रहे हैं क्या मैं मेरा। अब अर्जुन इमोशनल हो गया है ना। वही किशन, यही तो फर्क है नर और नारायण में। कि नारायण जो है वो नारायण है, अच्छा, पर नर कभी निकल नहीं पाएगा उस कहते चीज हैं से। माया में जब आप है ना, तो आपको देखो, अब मैं यहाँ बैठा हूँ, सडनली मान लो पीछे कोई हिट करता है, God! तो ये माया है, मोह, माया। बिल्कुल। ये शरीर है ना, इसके अंदर हो ना, आप रह रहे, आप पैसेंजर हो। पर जैसे आप देखोगे 5 मिनट में कम बैक कर जाए। जैसे एक सीन करके शाहरुख आया अभी और आके बैठता है, 5 मिनट कम बैक करने लगेंगे, है। तो 5 मिनट का कम बैक, आपका कर्म बदकर्म नहीं बनेगा, लॉक नहीं होगा, संचयित नहीं होगा, कलेक्टिव नहीं होगा। 5 मिनट में यू हैव टू कम बैक। ये मेरा मूल मंत्र है। रिलैक्स, इफ यू डिस्टर्ब, कम बैक विद इन 5 मिनट्स। तो माया 5 मिनट तक तो लाएगी, परंतु 5 मिनट बाद कम बैक। और ये ज्ञान, वाणी, वाणी जो मेरा लेक्चर जिसमें कहता हूँ, मेरे प्राण है, आपके अंदर जाके अपनी नेगेटिव खुद लेके आएंगे। होम में ईगो अपने आप जाएगी, मुंह अपने आप मिटेगा। मेरे आप हजारों लाखों के बीच में देखो जो ज्ञान ले रहे हैं, वाणी सुनते हैं, तो वाणी ये डे कीप्स ऑल सफरिंग अवे। कोई सुबह मॉर्निंग वॉक में सुनता है, कोई गाड़ी में, कोई और मेरा मार्ग नहीं है, सिर्फ सुनना है, कुछ छोड़ना नहीं, कोई पकड़ना नहीं। क्योंकि सुन सुनकर ही हजारों लाखों के अंदर मौज आ गई, सिर्फ सुनकर। क्योंकि वाणी नहीं है, मेरे प्राण है, कहता हूँ। आपकी नेगेटिविटी अंदर से खुद खींच के बाहर लाएंगे। आप जरा मौज में रहो यार। देखो देखो, 30 लेक्चर, 3 to 30 लेक्चर, एक्सपीरियंस, डोंट बिलीव। और देखो मौज आती कैसे, खुशहाली आती है। मैं तो लोगों को मिला ही 9 साल, मैंने रिकॉर्डिंग भी नहीं दी किसी। आप विश्वास करें, 9 ईयर्स। 2017 में पहली रिकॉर्डिंग दी। 4.5 साल में हजारों से लाखों तक पहुंच गए। तब तक 200 लोग। ये रिकॉर्डिंग नहीं देंगे, बम्बई आज सुन और जा भाई। तो ये पहले हमने एक्सपेरिमेंट किया, इसलिए हमें पता है 16 साल बाद अब भाई नहीं जाओ, ये लो, मिलो, टाइम तो निकालो। हमने ये जो कहा, टाइम तो निकालो, आ जाओ, 1000 लोग आए हुए हैं, ढूंढ लो, किससे क्या ढूंढना है। अब खुद तो इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। तुम्हारे को बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, तुम्हें कह रहे हैं हम हैप्पीनेस गारंटीड, सुसाइड का खेल। अब तुम्हें देखना है ना भाई। हम तो मिले, अब कितने मिनिस्टर भी मिले, दुनिया भर के लोग मिले, कमिश्नर भी मिले, मिनिस्टर भी मिले, वाइस चांसलर, डीन, डायरेक्टर, हॉस्पिटल के चेयरमैन, सबको बोल दिया जो देख। अब उनका इंटरेस्ट होना चाहिए, हम अपने पैसे खर्च करके जाएं, हम उनके साथ दिन रात 20 घंटे, रोज 16 साल बोला हूं, 20 घंटे, आज भी 20 घंटे बिजी रहता हूँ। 17 साल में कोई रेस्टिंग नहीं है। फिर उसके बाद कोई आगे तो आए ना। तो मैं यार ये कलयुग है, क्या अहंकार इसमें ही बहुत ज्यादा है। कोई चाहता नहीं, बच्चे मर रहे हैं, यूनिवर्सिटियों में गया हूँ, बोल के वाइस चांसलर, डीन, डायरेक्टर को आया हूँ, ये नहीं कोई फॉलो करे, मिल ले, बात कर ले, या यार हम करते हैं। मैं हर एक जगह जाके तो 2 टीचर दे दे, 2 प्रोफेसर, 2 डॉक्टर दे दे, वो भी तो दुखी हैं। वो मौज में आ जाए, आगे इम्पेयर में। हमारा एक कर्नल था और वाइफ जुड़ी हुई थी, मणिपुर गए, एक पूरे यूनिट पे अप्लाई कर दिया 1100 लोगों को, दोनों ने, दोनों सुन रहे थे इसमें। आप सोचो, तो मैं ये पहली बार गया, फिर 2 साल बाद गया, पूरा यूनिट डांसिंग था 1100। उसी के बाद मेरे को आर्मी, एयरफोर्स के बेस में बुलाया गया। ये थोड़ा सा हमें समझना होगा। जी। और मास्टर, जब हम टेक्निक्स की बात करते हैं ना किसी को डिप्रेशन, एंजाइटी से निकालने के लिए, तो उसमें एक और टेक्निक काम करती है जिसे मेडिटेशन कहते हैं। आपके हिसाब से मेडिटेशन और स्पिरिचुअलिटी सेम है या इनमें कुछ डिफरेंस है? मेडिटेशन इज स्पिरिचुअलिटी। मेडिटेशन इज स्पिरिचुअलिटी, समझ रहे आप? मेडिटेशन इज द सॉल्यूशन, नॉट डूइंग। यही एक गलत फहमी है। मैं जो कहूंगा सब मेरा अनुभव है। हाँ जी। मेरे 4000 लेक्चर ऑन रिकॉर्ड है, मेरा अनुभव है, और हर ग्रंथ से दुनिया की मैच करेगा। मेडिटेशन इज द सॉल्यूशन। मेडिटेशन जो सा है, नो माइंड हो जाना है आपको, है ना। नो माइंड अब कब होगे? जब आप समझ जाओगे पूरे गेम को। अब मान लीजिए एक्टर एक्ट्रेस है, वो क्या कर रहा है? रोल प्ले कर रहा है ना। तो जब आप गो विद द फ्लो करते हैं,
जब आप समझ जाते हैं आपकी ओवरफ्लोइंग, मैंने आंख बंद कर ली मेडिटेशन, अरे मेरे थॉट तो चल रहे हैं यार, ऑफिस का टाइम हो गया, अरे भाई तो नहीं आई होगी, अरे यार ये तो नहीं होगा, तुम्हारे ओवरफ्लोइंग ऑफ थॉट जो है ना, एक्स्ट्रा थॉट, उनको न्यूट्रलाइज करना है। देन व्हाट रिमेन्स इज ब्लैंक। ब्लैंक इज मेडिटेशन। मेडिटेशन इज द रिजल्ट, मेडिटेशन इज डूइंग। स्पिरिचुअलिटी क्या है? रिजल्ट है, कुछ करना थोड़ी है। अब आप मेरे से पूछो, हजारों लाखों लोग हैं, क्या करा? मुझसे तो कुछ करना, कुछ नहीं करना है। पहले कर करके अहंकार इतना आ गया, मैं 1 घंटा रोज मेडिटेशन करता, ये अहंकार आ गया। बिल्कुल। तो आपकी आई को तो जलाना है, एक नई आई इकट्ठी कर लोगे। तो मेरे मार्ग में आप सोचो, और 4.25 साल एक ही स्टेट ऑफ माइंड पे खड़ा हुआ था मैं। मेरी हर चीज गवाही है। जब मैं 9 दिन भी निकला तो 45 लोगों के बीच में साइलेंस मांगा, तो गुफा में नहीं छुपा था। और 9 दिन तक ना दुकानें दिखती ना लोग दिखती। ये है, अपने में खो गए। मेरे यहाँ लोग बैठते हैं, 3 दिन का मेरा प्रोग्राम था, 72 घंटे निकलते भी नहीं बाहर, डे एंड नाइट सेशन चलते हैं। तो मेडिटेशन इज द रिजल्ट, नॉट डूइंग। नहीं तो एक और नई को खड़ी कर लोगे आप। बिल्कुल। तो आपको जब समझ, ये ठीक है, बिगिनिंग इज ओके यार। बिल्कुल। अब मैंने कोई चीज सोचनी है, मान लीजिए कोई चीज बात में मंथन करना, मैं क्या करूंगा? अरे यार मुझे टाइम तो थोड़ा बंद करके बैठ जाऊंगा ना, तो इसमें मेरे थॉट जरा गहरे जाएंगे। तो आंख बंद करके आप थॉट गहरा जाएगा। बाकी इसको करने से आपको योगी बन जाओगे, वो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आपके दिमाग में तो चल रही है दुनिया भर के थॉट। ऑफिस का काम, यार यार कहाँ नहीं हो रही, अरे यार क्या दिमाग जाएगा यार तेरा? माइंड में तो ओवरफ्लोइंग थॉट्स, उनको हटा। व्हेन इट इज ब्लैंक, इट इज कॉल्ड मेडिटेशन रिजल्ट। तो ज्ञान, कृष्ण भगवान ने अर्जुन को मेडिटेशन कराया है गीता में। गुरु ग्रंथ साहब देखो, गुरु नानक देव ने कहीं मेडिटेशन कहा है? बुद्ध ने कहा है? बुद्ध ने जब सब कुछ छोड़ दिया तब मिला? किसी ने कहा है? हम टमाटर भी लेते हैं, शौक बजा के लेते हैं। आप समझो तो सही भाई, है क्या? तो ये सेलिंग प्रोडक्ट बन जाता है। बिल्कुल। वो ठीक है, आप 1 घंटा जाके आंख बंद करके सोचो यार क्या हो रहा है। बट आप कहेंगे कि ऐसे करने से कोई भाई आप बड़े सुपर कॉन्शियसनेस से जुड़ जाएंगे, वो नहीं हो सकता। क्योंकि आपके दिमाग में तो माया भरी पड़ी है। तो माया को बाहर करो यार। ज्ञान से कृष्ण ने अर्जुन के मैं मेरा को खत्म किया। ज्ञान से गुरु नानक देव ने गुरु अंगद को जो था होमे की बात खत्म करवाई। ज्ञान से जीसस ने जॉन मैथ्यू की ईगो को खत्म किया है। ज्ञान है पूरे ग्रंथों में। कहाँ है मेडिटेशन? मेडिटेशन करने की चीज नहीं है। हाँ ये ठीक है यार, मेरे को जो है ना अपना आराम से बैठना है, आलती पालती मार के बैठू, सोचू कहाँ गड़बड़ हो रही, क्या हो रही, तो आई हैव टू ऑब्जर्व माई थॉट्स, देन इज ओके। पर आप कहेंगे कि ऐसे करने से आपकी जिंदगी बड़ी शांति आ जाएगी, नॉट चांस। अगर ज्यादा करेंगे डिप्रेशन में चले जाएंगे, क्योंकि जब आंख खुली है तो थॉट इधर उधर भागते हैं। आंख बंद है, थॉट दिमाग को स्ट्राइक करेंगे, किल करेंगे आपके ब्रेन को। आप जाके पता कर लेना साइकियाट्रिस्ट के बाद, आज बच्चे डिप्रेशन में क्यों जा रहे हैं? ओवरफ्लोइंग ऑफ द थॉट्स। और कुछ नहीं है उनके पास, बंद कमरे में आइसोलेट होकर बैठे हुए हैं। हम कहेंगे मेडिटेशन ही कर रहे हैं क्या? आइसोलेशन हो गया उसका। अब मेडिटेशन में आप क्या करते हैं? आइसोलेट तो कर रहे हैं। अब ज्यादा चले जाइए, ब्रेन को हैमर कर जाएगा वो। एंड ब्रेन इज अ न्यूक्लियस। आप समझ रहे हैं? ब्रेन इज अ न्यूक्लियस। ये भाई खाली रहना चाहिए, इसमें विचार बहुत दौड़ रहे हैं, इनको खाली करो ना। आज हमारे बच्चे वाणी सुनते हैं, जो डिप्रेशन की गोलियां खा रहे थे, कम हो गई, खत्म हो गई। बिल्कुल। सुसाइडल थॉट थे, मेंटल शॉक लगने वाले थे, शॉक खत्म हो गए। समझ रहे हैं? मैंने क्या कहा? वाणी सुन, सिर्फ कुछ भी नहीं कहा आज तक 17 साल में किसी का। सिर्फ सुन। कब सुन? कभी भी सुन ले यार। मॉर्निंग वॉक में सुन ले, रात को सोने टाइम सुन ले, गाड़ी के अंदर सुन ले। ये नहीं कि नहा धो के बैठना है तेरे को। तो मेरे देखे तो भाई मेडिटेशन ठीक है, बैठ के चिंतन के लिए अच्छी बात है, जैसे मत कर 1 घंटा बैठ रहा हूँ, आधा घंटा, पर इसमें नहीं आई मैं मेडिटेशन बन गया, कहीं ना तो योग हो गया। योग जो है ऑटोमेटिक कॉन्शियस सुपर कॉन्शियस होगा। व्हेन योर ब्रेन विच गोइंग इधर उधर लेफ्ट राइट भाग रहा है थॉट्स में, वो खुद रुक जाए। डिप्रेशन का कारण यही तो है, ओवर थिंकिंग। और क्या? अननेसेसरी थॉट्स। हमारी वाणी थॉट्स हटा देती है, क्या फालतू से मौज में आ जाते हैं, विशाल हो जाते हैं। और मास्टर जी, थोड़ी देर पहले ना शो शुरू होने से पहले आप और मैं बात भी कर रहे थे अबाउट लिसनर्स। हाँ। आजकल हर कोई ना खुद को मोटिवेशन स्पीकर कह के रिप्रेजेंट कर देता है, लेकिन जब मैंने अपने फाइटर्स के साथ काम करना शुरू किया, जब वो मुझे कॉल करते हैं, तो हमने एक चीज देखी कि हर इंसान को ना एक लिसनर चाहिए, और सॉल्यूशन तो उनके अंदर खुद ही छुपे हुए हैं। उन्हें पता है कि वो क्या करें जिससे वो ठीक हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से दुनिया को मोटिवेशन स्पीकर इतने नहीं चाहिए जितने मोटिवेशन लिसनर चाहिए। देखो ऐसा है कि अब मैं जो बोल रहा हूँ, हाँ जी, अब जो मैं बोल रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है। मैं क्यों सुन रहा हूँ? क्योंकि जो बोल रहा है मैं समझ गया मैं नहीं हूं। पहले क्या था? मैं। अब जब ये मैं चली गई, मैं नहीं हूं, ये मुर्दा जो बोल रहा है, दैट कनेक्ट विद द सुपर कॉन्शियस। तभी कहा ना स्पिरिचुअल एपिक से मैच करता है दुनिया के सब। हाँ जी। तो सुपर कॉन्शियस वो क्या बोल रहे हैं, मैं सुन रहा हूं। नाउ आई एम लिसनर।
क्योंकि है तो शरीर राजेश का ही ना, बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गया इससे, पर है तो वही ना। सो दिस बॉडी, जो राजेश कुमार लिसनिंग टू द वन कनेक्टेड, तो दिस इज आई एम लिसनर। अब जब मैं लिसनर हूं तो जो एनर्जी मेरे अंदर वो आपके अंदर भी है, सबके अंदर है। तो आप जैसे ही सुनेंगे आपके अंदर वो सीधी चलाएगी, आप काटेगी। इसे कहते हैं तत्वदर्शी ज्ञानी, जो अपने अनुभव से सब आ रहा है। जो वहां से आएगा वो आपका एक्सपीरियंस से आएगा, आप कोई डम्मी नहीं बोलोगे, नकली। आप मेरे हजारों लेक्चर उठाएंगे ना, अब राजे 16 साल में मैंने क्या बोलूं, हर लाइन मालूम। मजे की बात, दिमाग इतना डेड हो चुका है। गीता का एक श्लोक याद कर लिया, मैंने जान निकाल ली। गुरु नानक देव की पौड़ी याद करने जान निकाली, ना कर सकते। पर 16 साल में जितना बोले सब मुझे याद है। ये क्या है? क्योंकि वो कबीर की लाइन, मैं कहूं आंखन देखी, तो मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं। तो ये जब लिसनर होगा ना, वो जो है उसका अपना अनुभव होगा। तत्वदर्शी ज्ञानी, वो सिर्फ बोले नहीं रहा चपड़ चपड़ चपड़ा शोक रहना तेरा धर्म है, तन मन धन तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। वो कोई आपको लेक्चर नहीं दे रहा, वो अपना अनुभव बता रहा। जब वो बता रहा है, वो आपके अंदर सीधा स्ट्राइक करेगा। आपके अंदर चेतना के बाद कार्बन है ना जो माया का, मैं मेरा को हटाएगा, तो ऑटोमेटिकली फ्रेश हो जाएगा। तो लिसनर ओनली कैन गिव पेनिट्रेट, वो आपके अंदर की सफाई कर सकता है। बिल्कुल, और कभी कभी खुद को भी सुनना चाहिए। बिल्कुल, खुद को सुनेंगे तभी तो होगा। अब मैं कह रहा हूं, आपका ब्रेन भी चल रहा हो ऐसे है कि नहीं, तो मेरा मन, मेरे थॉट, आपके थॉट दोनों क्रैश करेंगे, जब मनन कहते हैं। और फिर आप कहें हाँ यार मास्टर जी सही कह रहे हैं, हो गया ना, समझ आ गई, तो मंथन करो ना भाई, रट्टा नहीं मारते थे, मंथन। अब उसको फिर गलती कहीं कर दो, ये चिंतन करो, यार ये मैंने क्यों कर दिया ऐसा। चिंतन, सॉरी नहीं कहना है, चिंतन करो। और फिर भी बार बार गलती, प्रायश्चित करो, 5 बार 24 घंटे बार बार पॉइंट करो। तो मनन, मंथन, चिंतन, प्रायश्चित, श्रवण, मनन, मंथन, चिंतन, प्रायश्चित, ये 5 पॉइंट है। कि अगर आप सच में चाहते हो डिग्री लेना, ग्रेजुएट नहीं, गॉडिज्म, भगवता को पाना, भगवान भक्त हो जाना है, तो ये 5 पॉइंट हैं। सुनो, उसके बाद उसको मनन करो, मैं सही हूं, अगर मैं सही हूं तो भाई अपना मंथन करो, अंदर डालो खोपड़ी में। उसके बाद गलती फिर करते हो, चिंतन करो, तो सॉरी नहीं, क्यों गलती हो गई यार, और फिर बार बार हो रही है, प्रायश्चित। 24 घंटे में गलती एक बार नहीं, 5 बार सोचे। 5 पॉइंट फार्मूला आपको जीवन को डिप्रेशन, एंजाइटी, बकवास जितनी भी दुनिया की हो सब खत्म कर दे, फ्रेश कर दे, भगवता मिल जाएगी, मौज, हैप्पीनेस गारंटी। जितना आप सीरियस हैं स्टूडेंट उतना बढ़िया है। तो 5 पॉइंट हम देते हैं, 5 वर्ड्स ओनली, और मौज में आ जाओ। और आजकल समाज में ना एक सबसे बड़ी जो एक कह लें त्रुटि वो चल रही है डिवोर्स। तो इसके रीजन जैसे हम भी बात कर रहे थे पहले कि न्यूक्लियर फैमिलीज आजकल हो गई हैं, रोकने वाला कोई नहीं है। तो इंसान क्या करे, क्योंकि अब ये तो चेंज नहीं कर सकते सिस्टम के, जॉइंट फैमिली में आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जो ऑलरेडी न्यूक्लियर फैमिलीज में हैं भी, वो अपने आप को कैसे कंट्रोल करें कि चीजें इतनी ना बढ़े कि वो एक्सट्रीम तक चली जाए। देखो भाई, पोजेशन कर लेता है। एक लड़का और एक लड़की जो सी है, वो जब मिलते हैं, मान लीजिए ना, मिलते भी है ना, आजकल तो मिलते ही हैं, बिल्कुल। और मिलते हैं तो कितना अच्छा रहता है। पर वो जब एक दूसरे को बांध लेते हैं ना, शादी कर लेते हैं, तो क्या एक दूसरे के जैसे ना गले में जंजीर डाल दी, पोजेशन कर ले, समझे। जैसे एक मैंने चीज खरीद ली, तो अब ये तो मेरी सुन, अभी तो मेरी मान। अब ये तो मेरी सुन मेरी मान नहीं चल सकता, क्योंकि यार सोसाइटी के अंदर इतनी कुछ हो गया। अब आप पहले देखिए, आज से 30-40 साल पहले फीमेल्स घर में थी, जेंट्स बाहर होता था। तो कहीं ना कहीं एक इंसान को ये भी होता था, नहीं यार मेरा तो काम ही नहीं, गुजारा ही नहीं हो रहा, है ना। तो वो एक पेशेंस थी, पेशेंस, स्पेशली फीमेल की बात कर रहा हूँ, घर में थी ना। मेल बाहर होता था, काम से आया, बैलेंस चलता था। हमारी दादियां देख लो, हमारी नानियां देख लो। अब भैया जो साहब तुम, अब डेवलपमेंट इतना है, खर्चे ज्यादा है, गाड़ियां चाहिए, हर एक में टीवी चाहिए, मोबाइल चाहिए, खर्चा ज्यादा है, तो भाई लड़की कमाई होने चाहिए। और लड़की कमाई वाली चाहिए, बच्चा भी चाहिए उससे। बिल्कुल यार बच्चा चाहिए तो भाई वो शुरू में बड़ा कौन करेगा उसको, 9 महीने घर में वो रखेगी, पालेगी, वो सुबह नौकरी कैसे जाएगी। बिल्कुल, बच्चे की परवरिश चाहिए कि नहीं भाई, कम से कम 16 साल तो करोगे, 18 साल तो करोगे। प्रॉब्लम वहीं आ जाती है। अब वो चिड़चिड़ी हो जाती है, जॉब कर रही है, चिड़चिड़ाहट में जो पति ने काम नहीं करना, साथ में सपोर्ट नहीं करना। और जो है अदरवाइज जहां लड़कियां नहीं होती है कुछ, तो हस्बैंड सब अपने हाथ में रखता है। कमाई लड़की कर रही है, हस्बैंड अपने पास रखते हैं, हमने देखा है जिंदगी का। बिल्कुल, वो सब कुछ उसका अपने पास रख लिया। अब वो बच्चे को लेकर पता लगता है फिर वो नहीं बनती आपस में, कुड़कुड़ 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 कुड़, डाइवोर्स हो जाता। बहुत कुछ समझना है उसमें, वन हैज टू अंडरस्टैंड, हमें समझना पड़ेगा। बाहर आप जाएंगे ऑफिस में,
मेल फीमेल से मिलेगा, फीमेल मेल से मिलेगा, फिर आप कहेंगे उससे क्यों बात हो रही है? अरे यार पहले भी हो रही थी, बिल्कुल। अब आप नौकरी भेज रहे हो, कर रहे हो, तो ये तो चीज होंगी। थोड़ा ब्रॉड होना है, सुबह में बच्चे को उठाना है, क्रच में ले जाना है, ये करना है, तो सपोर्ट करना पड़ेगा। तो बहुत पॉइंट ऐसे हो गए हैं जहां रिश्ते को समझना पड़ेगा, फ्रेंडली होना पड़ेगा, हस्बैंड वाइफ नहीं बनना पड़ेगा। अगर आप फ्रेंड बनकर चलोगे ना तो ये रिश्ता बचेगा। हस्बैंड वाइफ बन के चलोगे, 10 में से 9 डाइवोर्स हो रहे हैं आज। एक पुराने रिश्तों का कारण रुका हुआ है, पुराने बैठे हैं बुजुर्ग ना, बिल्कुल अंदर से खत्म हो चुका है। तो टू अंडरस्टैंड, आपको पोजेस नहीं करना है। रिलेशनशिप के बावजूद भी बाहर से रिलेशन बन गया, क्योंकि अभी देखो साथ कैसे रहें, बच्चे कौन मेंटेन करेगा? तो इसके लिए जरूरी है ना मैरिज। तो उसके बाद आप अगर फ्रेंडशिप रहोगे, आफ्टर बिकमिंग हस्बैंड वाइफ वाज फ्रेंडली, कि कोई पोजीशन नहीं, पकड़ने ले नकेल नहीं कस देने की, तू मेरी प्रोडक्ट नहीं है, तू मेरा प्रोडक्ट नहीं है। तो जब आप एक फ्रेंडली चलोगे तो रिश्ते सर्वाइव कर सकते। अगर आप रिश्ते को जो सा पोजेस कर लोगे और उसके बाद जो सा आप एक्सपेक्टेशन भी सब कुछ करोगे, तो रिश्ता कहां से बचेगा भाई? बिल्कुल। तो समझना पड़ेगा, दोस्त बनना पड़ेगा। संबंध के बाद दोस्त, एक इंसानियत जिसे कहते हैं ना। तो आप एक्सपेक्टेशन इतनी हाई करते हो कि मेरी पत्नी सब ये करे, है ना? तो आपको नहीं तो फिर क्या, पत्नी ज्यादा कमा रही है, पति कम कर रहा है और इंफीरियर दिखता है पति को। तो ये जो चीजें हैं ना, बहुत से पॉइंट्स हैं जो समझना पड़ेगा अगर घोड़ी चढ़ना है और दुल्हन बनना है तो। बिल्कुल। और तब जाके ये चीजें चल जाएंगी बढ़िया। बिल्कुल, और शायद सैक्रिफाइस और रिस्पेक्ट जो है ना वो बहुत जरूरी होती है हर रिलेशनशिप में। एक दूसरे का जरूरी इंसानियत है ना। बिल्कुल, वरना तो क्या है कि हाँ कुछ रीजन हो सकते हैं, डोमेस्टिक वायलेंस वगैरह, वहां पे डाइवोर्स को मैं जस्टिफाई भी करता हूँ वहां पे। लेकिन अगर आपके मन में ना सैक्रिफाइस है ना रिस्पेक्ट है, तो डाइवोर्स के बाद आप अगले रिलेशन में जाओगे तो उसको भी छोड़ते चलोगे, क्योंकि आपके अंदर का लालच तो खत्म नहीं हो रहा है। मेरे यहाँ तो कोई आता है ना, कहता है डाइवोर्स करना है, मैंने कहा दूसरी करनी है, कहता है फिर कोई फायदा नहीं, दुनिया की सारी बदल ले, सारे बदल ले, बिल्कुल यही हालात होने वाले हैं। हाँ नहीं है मास्टर जी, आपकी स्पिरिचुअलिटी में कूदना है, परमात्मा से शादी करेंगे, तो फिर आजा, तुम्हें छोड़ दे चल। बिल्कुल है पर अगर तू कह रहा है कि नहीं भैया मेरे को तो दूसरी करनी, दूसरा करना है, तो दुनिया की सारी बदल ले, यही हालात होने वाले हैं। है क्योंकि तुझे समझना तो पड़ेगा, एक में एक कमी, दूसरे में दूसरी, तीसरे में तीसरी कमियां तो सब में है। बिल्कुल। तो जब आप समझ जाते हैं तो यार स्वभाव है ना, मेरी बात, एक नया जन स्वभाव ही तो समझना है। बिल्कुल। अब मुझे पता है आपका ये स्वभाव है, मुझे एक्सेप्ट ही तो करना है। बिल्कुल। अब बार बार मजे की, पता जिंदगी में उसी सुई के ऊपर बार बार रहना अटकते हैं हम, इसलिए ऐसे क्योंकि कल भी तो किया था 10 दिन पहले, अब वो नहीं बदल रहा है। एक छत के नीचे एक्सेप्ट कर लो स्वभाव को, मौज में आ जाओगे। स्वभाव एक्सेप्ट नहीं करोगे दुखी हो जाओगे, कोई आपका गुलाम तो नहीं बन सकता। बिल्कुल। कंप्रोमाइज, एक दूसरे की बात, स्वभाव को सिर्फ अंडरस्टैंड करना है। मेरा स्वभाव आपने आपके स्वभाव में बहुत शांति हो गई। इंसान शायद शादी में ये चीज नहीं समझता, बाकी हर जगह तो कॉम्प्रोमाइज चल ही रहा है। आपका बाहर कोई दोस्त भी होगा ना, तो वहां पे भी कोई ना कोई अनबन होगी, तो वहां कॉम्प्रोमाइज करते हैं क्योंकि वहां दोस्त हैं। लेकिन घर पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते भाई चले जाते हैं ना, थोड़ी देर के बाद गैप हीलिंग हो जाती है। अब एक छत के नीचे बैठ जाना है, हाँ जी, तो मल्टीपल थिंग्स हो जाती है ना। तो ऐसे में बीवियों को चाहिए थोड़े दिन मायके होके आए। ब्रॉड एटीट्यूड होना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। वो एक ये रविंद्रनाथ टैगोर की एक थी कि भाई अच्छा है, वो लड़की लड़का कहते हैं हम शादी कर लेते हैं, हाँ जी। लड़का कहता है लड़की को शादी करना, कई साल हो गए कोस्टा कॉफी वगैरह घूमते हुए, हाँ जी। कहते शादी, कहते नहीं शादी क्या, वो बड़ा परेशान होता है, यार इतने साल हो गए शादी नहीं करेंगे। कहता अच्छा शादी एक शर्त पे करते हैं। लड़की कहती है शादी को तू अपने घर, मैं अपने घर, तो जब मिलना जैसे चलता है ही चलता रहेगा, ये कौन सी शादी है? क्या वही शादी सर्वाइव कर सकती है कि एक घर के अंदर रहते हुए भी एक दूसरे पोजीशन ना है, कि मुझे भी, मेरी भी फ्री विल हो, तेरी भी फ्री विल, एक दूसरे रिस्पेक्ट करे जैसे अभी कर रहे हैं। बिल्कुल वो हो जाए तो मौज है फिर। बिल्कुल। और आई थिंक एक रिलेशनशिप को बचाने में ना दोनों ही लड़के और लड़की के माँ बाप का बड़ा रोल रहता है। सबका और रोल जो जब आपको पता होता है ना कि आपका बच्चा गलत कर रहा है, उसके बाद भी अगर आप अपने बच्चे को सपोर्ट कर रहे हो, तो आप शायद अपने बच्चों को बिगाड़ भी रहे हो और आगे किसी भी रिश्ते में टिकने लायक छोड़ नहीं रहे हो। अज्ञान है ना, आप समझो। बिल्कुल। सिंगल विंडो सोल्यूशन इज ज्ञान ऑफ योर बीइंग। बिल्कुल। जैसे ही आपको पता लग जाता है कि सारा गेम जो संचयित कर्म से प्रारब्ध बनी, प्रारब्ध क्रिमान कर्म, जो गीता कह रही है, कर्म 17 के गुना, जब आपको समझ आता है ये सब गेम शो क्या है, फिल्म में जो सीन चल रहा होता है देखते हो, वहां भी सेम सीन दिखा रहे हैं, पर आप सोचो सेट में तकलीफ होती है एक दूसरे को, वही 5 मिनट के बाद जाके खाना खाते हैं, मौज से हंस रहे खेल रहे होते हैं। बिल्कुल समझना है यार, शॉर्ट में ये माँ बाप को भी समझना है, औलाद को भी समझना है, बहू को भी समझना है, सबको समझना है, अपने इंस्ट्रूमेंट का ज्ञान, एवरीथिंग इज। हमने देखा हमारे यहाँ सास बहुएं जो सी हैं, बेटी माँ की तरह बैठे हुए, पति पत्नी रिश्ते, कल डाइवोर्स करना, कल नहीं परसों चला जाइए, आज तक फर्स्ट क्लास निभ रही है। बिल्कुल
समझना है, बस और कुछ नहीं। और मास्टर जब हम स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं ना, तो रिलीजन की बात जैसे आपने करी, लोगों ने डिफरेंशिएट कर देते हैं, वो लड़ाइयाँ बहुत हैं आजकल रिलीजन को लेके। ऐसे लोगों के लिए क्या ज्ञान? कुछ नहीं यार, ये बाहर का सब मेरा, किसी को मैंने क्या कहा, किसी को मालूम ही नहीं है, किसी को मालूम ही नहीं, समझ तो लो भाई, ये शरीर जिस दिन छूटेगा वहीं कृष्ण सुदर्शन चक्र लेके खड़े होंगे, वही खड़े होंगे राम धनुष्मान लेके। माँ वैष्णो माँ काली कैसे बन गई? चंड मुंड सहारे शोणित बीज हरे मधु कैटभ दो मारे शुभ निशुभ। कौन थे ये? काम वासना क्रोध लोभ मोह अहंकारी थे ये लोग, क्या मेरे अंदर तो नहीं है? तो आखिरी माँ काली आ जाएगी। तो समझना है। अब ये बाहर का है ना, मैं हिंदू, मैं ये मैं वो, अरे भाई तू रियली में राम जी से मैच करता है, कृष्ण से करता है? मैं ये हूँ, सच में तेरी जो सी मोहम्मद साहब से मैचिंग हो रही है, तू कहता है जैन हूँ, महावीर स्वामी से मैच हो रहा है, तो क्यों ऐसा कर रहा है? वो बाद में कहे तो मैं बदनाम कर रहा है, वो कहेंगे शरीर छोड़ते ही तूने हमें बदनाम कर दिया। अबे तुम कहता है कि जैन हूँ महावीर का, तूने ऐसे कैसे कर दिया हिंसा? तू कहता है कि गुरु नानक देव सिंह कैसे, तू हुक्म रजाई में नहीं आया? तू कहता है हिंदू कृष्ण का जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो होगा अच्छा ही होगा, क्यों इतना डिस्टर्ब किया? मैं जीसस का क्रिश्चियन हूं, क्यों नहीं तूने प्यार किया सबको? पॉइंट क्या है, समझना है। वो शरीर छूटते ही सामने खड़े होंगे पकाका लोग और लात मारेंगे उसी टाइम मुंह पे, चल यमपुरी। क्यों पंखा टॉर्च कंबल पंडित जी मांगते हैं? क्योंकि उन्हें पता सब यमपुरी जाने वाले ये लोग। अगर आप धर्म को उपलब्ध हो गए तो ब्रह्मदूत आए, गरुड़ पुराण कह रही है, ब्रह्मदूत आएंगे 5 मिनट में तो आप पार कर जाते हो। और क्यों पंडित जी कह रहे हैं पंखा टॉर्च कंबल? कभी किसी ने पूछा? क्यों कहते हैं यमपुरी जाने में 12 महीने लगेंगे, काली गुफाओं से निकलना पड़ेगा, तो वहीं टॉर्च काम आएगी महाराज। तो एवरीडे तुमने 1 साल में ही बैटरी कहाँ लगेंगी? तो पूरा डब्बा तो साथ में। तो कुछ समझना ही नहीं चाहता। तो जब आप समझेंगे नहीं तो ये चलता रहेगा धर्म की। इससे कलयुग क्यों कहा? धर्म की बातें जरूर करेंगे पर धर्म को समझने की कोई कोशिश नहीं करेगा। तो समझना पड़ेगा। हमारे यहाँ देखो हजारों लोग समझ रहे हैं, एक दिन समझेगी दुनिया। हमारे हर धर्म के लोग हैं, सर्वधर्म मेला करके आए। हाँ जी। हम पूछते हैं तो कौन से धर्म का है, और सब मौज में है। तो समझेंगे, जागेंगे कभी ना कभी। बाहर से बात करके वो आगे, नहीं तो शरीर छोड़ते ही पड़ खड़े होंगे सामने राम जी धनुष मान लेके, क्या किया तूने? खड़े होंगे सामने गुरु नानक देव, की रहे तू? जीसस खड़े होंगे सामने कि हमारे को बदनाम करके आ रहा है। हम यहाँ तो जो मर्जी कर रहे हैं, कौन पूछ रहा है? जो सुपीरियर अपने को दिखा रहा है, किसी को है ना, कोई कुर्सी पे बैठा अपनी ऊंचाई दिखा रहा है, पर आगे जवाब नहीं देना पड़ेगा। शमशान के आगे तो वही खड़े होंगे, शिव महादेव वहीं बैठे हुए हैं, और वहीं से कहेंगे चलो इसे लेकर चलो, और यमपुरी में करेंगे कुटाई पूरी। और गरुड़ पुराण कह रही है क्या हाल होता है। तो कुछ समझेगा कि मौत के आगे पूरा बही खाता है वहां पर। तेरी बैलेंस शीट दिखाएंगे वहां पर बेटा, 5 मिनट के अंदर पूरी फिल्म चल जाती है। कहा है ग्रंथों के अंदर कि दुनिया की सारी दौलत मिल जाए, समुद्र जितनी तेरी प्रॉपर्टी हो जाए, पर वो एक को नहीं जाना ना, गंदी नाली का कीड़ा बनाऊंगा, तू होगा बहुत बड़ा सेठ, यहाँ रहा होगा मिनिस्टर। कीड़ा, कीटा विच कीट, समझना है। अज्ञान के कारण सब हो रहा है, ज्ञान मिल गया कहता है मौज है। हमारे यहाँ देखो आप हजारों के बीच 0% आपको मिल जाए। कब हमने सबको बुलाया था, अभी भी दिल्ली में बैठे हो, हर संडे को लोग इकट्ठे होते हैं, यहाँ 100-150 मिलेंगे भाई। आप देखो हजारों लाख हर जगह दुनिया में जहां लोग हमारे मौज में समझ गए हैं, समझेंगे। ये एक ना ग्लोबल इवेंट हुआ था आपका, जिसे हम सर्वधर्म मेला भी कहते हैं, हाँ, उसके बारे में अगर थोड़ा बहुत बता पाएं। ग्लोबल कैसे शुरुआत स्पिरिचुअल हुई? महोत्सव। बिल्कुल। हाँ, वो क्या है कि देखो, मेरा भी है ना पब्लिक हुआ था लास्ट ईयर दिसंबर में। हाँ जी। मार्च में हमें पता लगा कि यार एक ग्लोबल स्पिरिचुअल महोत्सव, 100 देशों से 300 से ज्यादा स्पिरिचुअल मास्टर्स आ रहे हैं। ओके। तो मेरे को किसी ने भेजा, मेरे सत्संगी ने, आपको वहां होना चाहिए। तो मैं कहा हाँ यार है तो सही, कि हमारा मकसद 800 करोड़ मिशन है, बिल्कुल। नौजवानों को डिप्रेशन से बचाना है। तो मैंने कहा चलो भाई कोशिश करो। हमें वाइल्ड कार्ड एंट्री मिल गई। वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली, हमें तो कोई जानते नहीं, यूट्यूब पे आई तभी हमारे ही लोग जानते थे जो मेरे को प्रेम में थे। एंट्री मिल गई, एंट्री नहीं मिली, वाइस प्रेसिडेंट से पहले की स्पीकर थे पहले पे, तो वहां पे उन्होंने तो मैंने वहां बोला कि स्पिरिचुअलिटी किसी को मालूम ही नहीं है कि हिंदुस्तान विश्व गुरु था, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी के कारण यहाँ पे बुद्ध, महावीर, गुरु नानक, कबीर, फरीद, संत नामदेव, संत तुकाराम, मीरा, सहजो, लल्ला जैसे लोग जन्म लिए थे, इसलिए विश्व गुरु थे। आंतरिक शांति के कारण, स्पिरिचुअलिटी के कारण। स्पिरिचुअलिटी कम्स फ्रॉम स्पिरिट, एनर्जी, जिससे शरीर चलता है, वो निकल जाती है, शरीर खोखा हो गया। 70 किलो है, 2 रुपए किलो अखबार बिक जाएगी, 140 रुपए शरीर का नहीं मिलेगा तेरे, तू कौन बड़ा शेठ है या मिनिस्टर हो। तो मैंने कहा स्पिरिचुअलिटी हमारी थी, हम विश्वगुरु थे। तो ये शुक्र है कि हिंदुस्तान में पहली पहल ली है दुनिया के अंदर, कि जहां पर पहली बार स्पिरिचुअल महोत्सव हुआ है,
ग्लोबल स्पिरिचुअल मास्टर, और ये दिस इज नॉट द बिगिनिंग। मैंने कहा भाई ये कोई एंड, ये नहीं है, ये शुरुआत है, ये एंडिंग नहीं है। और उसके बाद होते भी जा रहे हैं। तो वो एक बहुत उनकी मर्जी के बिना होता नहीं था। तो उसमें हमारा एक पूरा गवर्नमेंट ने जो है ना पेन लिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, और हुआ था। और बस यही है, लोग समझ जाएं, समझ जाएं यार। बिल्कुल। एक इंस्ट्रूमेंट लेते हो, कोई चीज लेते हो, पहले पैसे देने से पहले पूछते हो क्यों। इसको भी समझ लो, शमशान के आगे देखो, पीठ दिखाकर जाते हैं, जलती चिता को छोड़ देते हैं, हाथ जल जाए आईसीयू के बाहर घूमते रहते हैं, और खुद लगाते हैं और आग निकल, और वही मिट्टी फावड़े से उठाकर बाहर फेंकते हैं। निगम बोध घाट जाकर देखो, और वहां पर कुत्ते मलमूत्र कर रहे हैं उनके मुंह के ऊपर, जो अपने को पता नहीं क्या समझ बैठे। समझो ना, आगे जवाबदेही है, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। आप जाते हो ना एक होटल के अंदर, तो बिल बाद में आता है, ठेले पे पहले पैसे मांग लेते हैं, यहाँ लास्ट में बिल फटता है। तो जगह ना यमपुरी, चित्रगुप्त, वो खेल किताबा, ये क्या किया तूने वहां जाकर, समझना है। और मास्टर जी, जाते जाते जो लोग, जो हमारा यूथ फंसा हुआ है एंग्जाइटीज, डिप्रेशंस, मोह माया में, उनके लिए एक संदेश। सिर्फ भाई मैं कहूंगा, ये शरीर बड़ा कीमती है, इसी के बेस पर आगे का खेल होगा। अपने घर लौटना है, गॉड होम, या जिंदा राम, जिंदा कृष्ण, जिंदा बुद्ध, जिंदा महावीर, जीसस, गुरु नानक, राम परमहंस, साईं, मीरा, सहजो, लल्ला, लॉजिस, संत, नाम दे, जो भी नाम ले लो, जिंदा जा रहते उसे सचखंड पार दूंगा। तो इस शरीर को समझो, ऐसी आइसोलेशन में मत जाओ। सिर्फ अपने इंस्ट्रूमेंट को समझने के लिए जीवन का ज्ञान, जैसे मेरी वाणी है, वाणी कुछ अलग नहीं है, गीता, गुरु ग्रंथ साहब, बाइबल, कुरान, धम्पद में, उपनिषदों में जो लिखा है वही है, पर मेरे अनुभव से मैंने समझा। मैं भी ऐसे ही था, 120 17 साल पहले हम भी वही पहले वही थे, सेम ही थे जैसे संसार है। 120 200 बीपी, फुल बॉडी कोलेस्ट्रॉल, एयरलाइंस अपने हो गई, वही जंजाल, गोलियां बढ़ती जा रही हैं। समझ गए तो कुछ नहीं है, सिर्फ अपने इस प्यारे जीवन को समझो। अंधेरे दुनिया में किनारे पे बैठकर जीवन को खराब मत करो। इस इंस्ट्रूमेंट का ज्ञान, जैसी आप वाणी सुनेंगे, प्लेन सिंपल है, और आपके जीवन में अपने आप प्रकाश आएगा, और मस्ती में, सब कुछ टेम्परेरी है। ये रोल हमें मिला, रोल प्ले करना, और इसके व्याप पर शरीर से छूटते ही मौज में जो है अपने घर पहुंच जाओगे। पर इसे मारने की कभी मत सोचना, कि मारने का कोई हल नहीं है भाई। मरते ही जो है आप और 84 लाख में चले जाओगे, पछताओगे ये क्या कर लिया, समझना है बस। और हमारा ग्रंथ तो खैर कहता है कि अगर आपकी उम्र भगवान ने लिख के दी 80 साल, और आपने 20 साल की उम्र में सुसाइड कर लिया, तो 60 साल प्रेत योनि में यही रहना है, और फिर तो आपका शरीर भी नहीं है कि मैं इस सिचुएशन से निकल पाऊं। बहुत कॉम्प्लिकेशन है भाई इस शरीर के आगे ना, दुख ही दुख है, अगर नहीं समझे तो। बड़ा कीमती है, अमूल्य है। सोचो ना, मौत आ जाए 1 सेकंड, पूरी दुनिया, पूरा रिजर्व बैंक दे दो, बिल्कुल, सारी दुनिया की दौलत दे दो, 1 सेकंड नहीं मिलता। कितनी कीमती है, समझो ना इसको। बिल्कुल। और इसकी समझ में आ गया, मौज, नाचोगे, कूदोगे, एंजॉय करोगे, समझ भाई रोल है। फिर शरीर जैसे पूरा वहां पे चेक पड़ा हुआ होगा, ब्रह्मांड, पार ब्रह्म, पूरा ब्रह्मांड ही तेरा है, बिल्कुल, सारी सृष्टि तेरे साथ चलती है। यू आर द गॉड, नो गॉड, यू आर द गॉड, गॉडिज्म। बुद्ध, महावीर, जीसस, गुरु नानक, राम परमहंस, साईं, मीरा, सहजो, लल्ला, लॉजिस, हमारी तरह तो हुए थे। उनकी डेट ऑफ एनलाइटनमेंट है। बुद्ध 29 साल में अचानक देखा, खोज करने गए, 35 साल बुद्ध भगवान हो गए। वर्धमान 30 साल में गए, 42 में महावीर भगवान बन गए। सबने ऐसी हुआ ना, नानक 36 साल 6 महीने में गुरु नानक भगवान बन गए। बिल्कुल यार ये समझो ना, तुम्हारा फाइनल रिजोल्यूशन तुम्हारे हाथ में क्या है, एक कॉर्नर बैठना है, कुछ नहीं है, जिंदगी मौज में लो। पक्कड़ फकीर बुद्ध, महावीर, साईं भिक्षा मांगकर भगवान हो गए। आज उनके लाइन लगकर भीख मांगते हैं लोग, देखो ना, आज भिक्षा मांग रहे हैं उनसे जिन्होंने सब त्याग दिया, जीवन को मस्ती में आ गए। उनसे मस्ती मांगो ना, भक्ति मांगो ना। ये रास्ता तो कहाँ बैठे हो यार। अब यार हमें जो उनका कोई फूल, एक गुलदस्ता दे जाए बर्थडे, बड़े खुश हो जाते हैं। तो आपको इतने गुलदस्ते जहाँ सालों के बाद भी मिल रहे हैं, कोई रिश्तेदार भी नहीं है। क्या किया उन्होंने ऐसा, दिमाग है ना तो ये रिसर्च करनी, उन्होंने क्या किया जो आज दुनिया उनको कर रही है। जीसस के टाइम पूरी दुनिया के केक कट रहे हैं, या एक केक कोई जन्मदिन पे ले बड़े खुश हो जाते हैं। कुछ सोच रहे हैं। तो 6 साल 12 साल में भगवता पाली, या 12 साल के अंदर 9th पास नहीं होता आदमी, बिल्कुल। तो यही पालो यार, छोड़ो। ये पढ़े लिखे लोग थे, इन्होंने क्या पाया, पर इन्होंने बताया। इनको कोई जेलसी नहीं है, वो तो इंतजार कर, आओ मेरे बच्चों, आओ, करोड़ों का परिवार बन गया, आओ ना मेरे पास। पर मैंने मैप दिया, गीता, गुरु ग्रंथ साहब, बाइबल, कुरान, धम्पद, गूगल मैप है मेरे पास आने का। तो तुम चलोगे नहीं, मैप के हिसाब से पहुंचोगे, ऊट पटांगी होने वाला। बड़ा इजी है, 9 दिन में पाया था, 9 days ओनली। इसलिए चीख चीख के कहता था, अबे यार समझो, ट्रेनों में, डिब्बों में जा जाके बोला हूं, सड़कों पे नाच नाच के बोला हूं, फ्लाइटों में खड़े होकर बोला हूं।
समझे हैं, ऐसा नहीं है, हजारों लाखों खुश हुए हैं। 75 से 85% तक 100 किलोमीटर पे गॉड होम है, 75 से 85 में करीबन 150 से 250 लोग चल भी दिए हैं, एज पे खड़े हुए हैं। तो मेरे खुशी तो गारंटीड है भाई। बिल्कुल सिर्फ सुनकर, मेरे पाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सुनो, सुनकर ही हैप्पीनेस 100% गारंटीड। कौन दे रहा है गारंटी? 3 to 30 लेक्चर सुनना है सिर्फ। पहले तो ये था हम व्हाट्सएप भेजते, पब्लिक नहीं किया, 9 साल तक रिकॉर्डिंग भी नहीं थी, बंबई आओ सुनो और जाओ। पर अब तो रिकॉर्डिंग हो गई, अब तो तुम्हारे यूट्यूब पे आ गया, सुन लो जब मर्जी सुनो और देखो, एक्सपीरियंस, डोंट बिलीव, एक्सपीरियंस करो। अब यही है, नौजवान भविष्य है भाई देश का, ये विश्व गुरु रहा है और मुझे तो सारा सामने दिखाई दे रहा है, नहीं तो नेक्स्ट 25 to 50 ईयर। क्योंकि यूरोप अमेरिका पहले जा चुका है उसमें, पर लग्जरी ने छुपाया हुआ है। यहाँ लग्जरी कहाँ से आएगी? 80 करोड़ लोग 5 किलो चावल और 1 किलो दाल ले रहे हैं, तो यहाँ तो बिल्कुल एक क्लियर दिखाई देगा क्या हुआ बड़ा हालात। तो बचाया जा सकता है, इसमें सबको पूरा आगे आना पड़ेगा, चाहे वो गवर्नमेंट लेवल पे है, चाहे वो नीचे लेवल पर है, कि इसका सॉल्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्पेशली हम चाहते हैं कि एजुकेशन सिस्टम में 6 स्टैंडर्ड के अंदर स्पिरिचुअलिटी शुड बी द कंपल्सरी सब्जेक्ट। बिल्कुल गुरुकुल तो ना बनेंगे भाई, बिल्कुल तो वो ABC तो पढ़ानी है तुम्हारे को, तो 6 स्टैंडर्ड से कम से कम एक सब्जेक्ट डाल दो, तो कम से कम जीवन को कि समझेगा बच्चा और बाहर मौज में जिएगा। यही हम चाहते हैं। बिल्कुल। और मैं दोस्तों के साथ भी एक बात करना चाहता हूँ कि जैसे मास्टर जी ने कहा ना कि पर ऐसे लोग मिलते भी कम हैं एक्चुअल में, जो कहते हैं कि सिर्फ हमारी सुन लो, यूट्यूब पे आ जाओ, हमारे पास आने की जरूरत भी नहीं है। वरना ज़्यादातर लोग तो ये रहते हैं कि हाँ मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैं मैनिफेस्टेशन से तुम्हें ठीक कर दूंगा और मेरी एक सेशन की फीस इतनी इतनी है। मेरे साथ भी जितने फाइटर्स हमारे जुड़ते हैं, जो मुझे कॉल करते हैं कि हम डिप्रेशन एंजाइटी में, उन्हें पता है कि मैं कोई फीस लेता नहीं हूँ। तो वही चीज़ कि यही चीज़ ना सॉल्यूशन की तरफ आपको खींचती भी है कि आप कोई निस्वार्थ जब आपको एक एनर्जी देता है ना, तो एनर्जीज आपके ऊपर काम भी करती हैं। तो और लोगों से कहना चाहूँगा, जो लोग बुरा करते हैं ना किसी का, और सामने वाला कहता है यार वो बुरा करके भी खुश है, तो मैं उन लोगों को कहूँगा ये ना टेम्परेरी हैप्पीनेस है, ठीक है? और जो घमंड उन्हें है अपने शरीर का कि हाँ, लड़कियों को कि अरे मेरे पास शरीर है तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, या लड़कों के पास कि मेरे पास पैसा, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, 1 मिनट लगता है। 1 मिनट भी नहीं, एक चुटकी लगती है खत्म होने में सब कुछ। ठीक है? तो ये जो घमंड है ना, ये ऊपर वाला किसी न किसी दिन तोड़ेगा। और मैं हर किसी को कहता हूँ जो माफ़ कहते हैं मैं उन्हें माफ़ नहीं करूँगा, मैं ये कर दूँगा, कुछ उल्टा-सीधा करने की ज़रूरत नहीं है। बस भगवान से कहो जो उसके कर्म है उसकी सज़ा या उसका जो फल है, वो उनको वैसे ही मिले जैसे उनके कर्म थे। ठीक है? और एक जो केस मुझे सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब भी किया था ना, एक लड़के ने कहा था कि एक लड़की थी जिसके साथ वो रिलेशनशिप में था, लेकिन वो लड़की उस लड़के के साथ चली गई रिलेशनशिप में उसको छोड़ के, जो उससे शादी नहीं करना चाहता था, वो ऑलरेडी शादीशुदा था। और कहता था कि मेरे को अपनी बीवी से ना फन नहीं मिलता है, ठीक है? शी इज़ नॉट गुड ऑन बेड, तो मुझे बाहर तो एक रखनी है, मैं तेरे को रख लूँगा। वो लड़की अपनी स्टेबिलिटी छोड़ के, जहाँ वो एक लाइफ स्टेबल कर सकती थी शादी करके, वो छोड़ के वो एक कीप बनने के लिए चली गई। हर कोई समझ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। और उस लड़के ने जो जिसके साथ बुरा हुआ इस सब में, उसने एक बात कही थी मुझे, एक कविता छोटी-सी या कह लो शेर कह लो। तो उसने एक चीज़ कही थी कि मत इतरा अपनी झूठी जीत पे मेरी कहानी के रावण। राम जानते हैं कि दिल में सच्चाई तेरी है या मेरी है। तेरे कुचक्रों से आज बसने से पहले उजड़ी दुनिया मेरी है। पर तेरे पापा और मेरे अभिशापों की जद में अब 2 बेटियां तेरी। उस बंदे की 2 बेटियां थी, तो उसके लिए उसने ये कविता लिखी थी। तो ऐसे बंदों के जब जब उस लड़की का बेटा होगा, वो जब प्यार करेगा उसके साथ, जब वो होगा ना, तब वो शायद समझेगी कि हाँ मैंने क्या किया। उस आदमी की जो 2 बेटियां हैं, शायद उनके साथ जब भगवान वही चीज करेगा ना, तो वो समझेगा कि हाँ मैंने दुनिया में क्या किया। एक चुटकी लगती है बेटा। तो वॉरियर्स, आपको ना डरना नहीं है, और इन छोटी छोटी चीजों को लेकर अपने यहाँ खराब नहीं करना है। ऊपर वाला बैठा है, एक्सट्रीम पावर बैठी है। अगर उन्होंने आपको दुनिया में भेजा है ना, तो एक मकसद के साथ भेजा है। कर्म किए जाओ, अपने काम करो। किसी ने आपके साथ बुरा किया, हाँ, वो कहते हैं ना कि बुरा जब होता है तो थोड़ा सा बुरा तो लगता ही है, आपके माइंड को, आपके दिल को एक धक्का तो लगता ही है। लेकिन उसे धक्का ही रखो। उसे ना इतना प्रेशर मत बना दो कि भाई आपकी लाइफ खत्म हो जाए। अपनी लाइफ को खत्म करने के बारे में आप सोचो। मास्टर जी जैसे लोगों के साथ जुड़ो, जो आपको जिंदगी का ज्ञान देना चाहते हैं और आपकी एक्चुअल हैप्पीनेस पे काम करना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मास्टर जी, धन्यवाद। आप इस चैनल पे आए और लोगों को इतना कुछ ज्ञान दिया। थैंक यू दोस्तों।